आपका क्या मांग? जोहार साथियों, जैसे कि आज बिरसा नगर जोन नंबर 2B में भूमाफियों के द्वारा ये जमीन को कब्जा करने का कोशिश किया जा रहा था। आज पूरे बिरसा नगर के ग्राम सभा और बिरसा सेना के प्रयास से पूरे जमीन को जो दीवार बनाया गया था और जो अतिक्रमण करके भूमाफिया इस जमीन को बेचने का काम कर रहा था, आज इससे मुक्त कराया गया और जल्द हम लोग माननीय मंत्री महोदय दीपक बिरुवा जी के साथ हम लोग मिलने वाले हैं, बैठ के बात करने वाले हैं कि इस जगह को सौंदर्यीकरण करके इसको मैदान का रूप दिया जाए और यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के आदिवासी मूल वासियों को ये मैदान में खेलने के लिए वो जगह बनाया जाए। और जिस तरह से आज पूरे झारखंड में आदिवासियों को जमीन लूटने के लिए ये लोग तट पे खड़े हैं, कभी प्रशासन का मदद लेते हैं तो कभी गुंडा बुला के तो कभी महिला समिति को सामने लाके यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को डराया जाता है। तो कान खोल के सुन लीजिए, अब आर पार की लड़ाई होगी। अगर हमारे अधिकारी, अगर हमारा सीओ बीडीओ अगर इस ग्रामीण आदिवासियों का जमीन की सुरक्षा करने के लिए नहीं आते हैं, तो अगर हमने अपना पारंपरिक औजार उठा लिया और हमने अगर ये प्रण ले लिया कि हमारी जमीन की सुरक्षा करने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं, तो उनको ये बता दे कि अब आर पार की लड़ाई होगी और सीधा छाती में मारेंगे और भी तीर के नोक पे बात होगी। और हम सीधा सवाल नहीं करेंगे और टेबल टॉक नहीं करेंगे। अगर अधिकारी हमारे काम नहीं करते हैं, हमारे जमीन की सुरक्षा का काम नहीं करते हैं, हमारे जमीन को बचाने का काम नहीं करते हैं, हमारे CNT का सुरक्षा नहीं करते हैं, हमारे विल्सन रूल का सुरक्षा नहीं करते हैं, हमारे SPT एक्ट का सुरक्षा नहीं करते, अगर नहीं करते हैं तो हम ऐसे अधिकारियों को खदेड़ने का भी काम करेंगे। समस्त आदिवासी समाज और पूरे झारखंड के आदिवासी समाज के लोग और झारखंडी लोग, जय झारखंड, झारखंड एकता जिंदाबाद, भूमाफिया होश में आओ, जमीन दलालों होश में आओ। मैं दिनकर कच्छप, बिरसा सेना का केंद्र अध्यक्ष। जोहार। संकोसाई का मामला है, जहाँ पे उलिडी थाना के जस्ट ऊपर में दिखेगा और वहाँ बगल में अस्पताल भी है और उसी जगह में हमारा पुराना CO ऑफिस हुआ करता था। जैसे आप घुसेगा वहाँ पे संकोसाई हो समाज का शमशान घाट है। काफ़ी पुराना है, अभी का नहीं है, ये आज़ादी के पहले का है ये शमशान घाट। और इस शमशान घाट में सोचिए कि वहाँ पे कचरा फेंका जा रहा था, सब चीज़ किया जा रहा था, लेकिन किसी तरह का कोई चहल पहल नहीं था। उस समय तक कोई कुछ नहीं किया था, लेकिन अचानक वहाँ भूमाफिया घुस करके वहाँ पे बाउंड्री वॉल करता है और आदिवासी समाज के जो शमशान घाट को छीनने का कोशिश किया जा रहा है। और ये केस, और ये शमशान घाट का केस हाईकोर्ट में भी चल रहा था और हाईकोर्ट ने भी ये चीज जजमेंट दे दिया है कि ये आदिवासियों का शमशान घाट है
और अभी से नहीं, कई मतलब बहुत पुराना है। तो वहां से जजमेंट भी आ गया, ये चीज क्लियर हो गया कि आदिवासियों का शमशान घाट है। तब भी वहां पे भूमाफिया सक्रिय है और कहीं ना कहीं कुछ हमारे लोग भी मिले हुए हैं। और इसी तरह से ये आदिवासियों के हमारे शमशान घाट, तो कभी हम लोग के जल जंगल जमीन इस तरह से लूटने का काम कर रहे हैं। और अब वह सरकार होते हुए भी और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सीओ का मिली भगत है और कहीं ना कहीं थाना प्रभारी भी सम्मिलित है, क्योंकि आंख के सामने सीओ कार्यालय भी ज़्यादा दूर नहीं है और थाना भी दूर नहीं है। तो उनके आंख के सामने अगर ये सब हो रहा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आदिवासियों का अस्तित्व अब खतरे में है। अब आदिवासी को अधिकारी के भरोसा नहीं रहना होगा। अब आदिवासियों को इन जो अंचल अधिकारी है, जो एसपी डीएसपी है, आज सरकार हमारा सरकार होते हुए भी हमारा जमीन सुरक्षित नहीं है, हमारा धर्म स्थल सुरक्षित नहीं है, हमारा शमशान घाट सुरक्षित नहीं है। तो अब हमें लगता है कि हमें भी बिरसा मुंडा बनने का जरूरत है। अब हमें भी सिद्धू कानू बनना होगा। तीर के नोक पे बात करेंगे, सीधा आर पार की बात करेंगे। कितने जमीन है? लगभग 1 एकड़ के आसपास जमीन है। और ये जो मामला है ये अभी से नहीं, काफी समय से लंबित था। और जब ये रिजल्ट आ चुका अब हमारे पक्ष में, पूरे आदिवासी समाज के पक्ष में आ चुका, तब भी वहां पे भूमाफिया अपना पैर पसारने का काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं सकते हैं तो थाना प्रभारी को सामने लाए खड़ा करते हैं, कभी बंदूक के नोक पे बात करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है तो भीड़ भाड़ ला के हमारे आम आदिवासी जनता को डराने का काम करते हैं। लेकिन अब हम डरने वाले नहीं हैं, सर पे कफन बांध लिए हैं, सीधा आर पार की बात होगी, छाती में मारेंगे और सीधा तीर से मारेंगे। ये जो जमीन है इस पे क्या पूर्वजों का जमीन है? एकदम ये पूर्वजों का जमीन है। ये संकोसाई, उलीडी जितने भी आपको दिख रहे हैं, जो ये आपको ग्रामीण क्षेत्र दिख रहे हैं, ये लगभग कई साल पहले आदिवासियों का क्षेत्र हुआ करता था। आज के डेट पे वहाँ पे इतने सारे अतिक्रमण हो गए, कुछ हमारे गलतियों से हुए हैं, हमारे लोगों के गलतियों से हुए हैं, लेकिन अब वो गलती दोहराएंगे नहीं। जो जमीन बची हुई है उस जमीन को अब हम बचाएंगे। अब इसके लिए चाहे जेल भी जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटने वाले। किस चीज के लिए कार्य आएगा वो जमीन? वो जमीन शमशान घाट है, जो हम लोग हमारे घर में जब कोई मर जाते हैं तो हम लोग वहाँ तोपते हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी परंपरा में तोपने का ये चलन है। तो अगर वो भी जमीन नहीं रहेगा तो फिर हम कहाँ लेके जाएंगे अपने लोगों को? जब हम जो हमारे बुजुर्ग मर जाते हैं या कोई भी डेथ कर जाता है, हम कहाँ लेके जाएंगे? क्योंकि हमारा सब चीज हमारे हर चीज जुड़ा हुआ जमीन से। अगर हमारा जमीन ही नहीं रहेगा तो आदिवासी का अस्तित्व खत्म है। आज जो हुआ है कि क्या चीज को तोड़ के हटाया गया? पूरा वहां पे टीना का वाल बनाया गया था, पूरा बाउंड्री किया गया था, उसको आज पूरा ध्वस्त किया गया हमारे महिलाओं के द्वारा। और महिलाओं के द्वारा और उन्हें सचेत कर दिया गया भूमाफियाओं को कि अगर दोबारा अगर ऐसा होता है तो हम बात नहीं करेंगे, टेबल टॉक नहीं करेंगे, हम सीधा घर में घुस के सेंधरा करेंगे। इस मामले को लेकर आप कभी वरीय कोई अधिकारी से बात किए हैं अभी तक? फिलहाल ये सारा बात, सारा जानकारी सारे अधिकारियों को पता है, सारा कागज, सारा डॉक्यूमेंट उनके हाथ में है। और ये होने के बावजूद भी अधिकारी चुप है। लेकिन अब जब जजमेंट हमारे हाथ में है तो ये जजमेंट हम डीसी से लेके एसडीओ से लेके एसएसपी को देंगे और यहाँ तक कि डीआईजी को भी देंगे। और यहाँ के जो मंत्री हमारे हैं, माननीय हमारे दीपक बिरवा जी और हमारे रामदास सोरेन और जितने भी विधायक हमारे हैं जो आज सरकार में हैं, हो सकता हम राज्यपाल को भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे कि जल्द से जल्द इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, इसको बाउंड्री वॉल किया जाए। क्योंकि आज ये छोटा सा जमीन बचा हुआ है, इसमें भी ये लोग भूमाफिया लोगों का आंख गड़ा हुआ है। अपना नाम परिचय? मेरा नाम दिनकर का छुपा, मैं बिरसा सेना का केंद्र अध्यक्ष।
Munduria sa sandiri ako.